नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से बेसहारा हुए परिवार और बच्चों को 5,000 रुपए पेंशन देगी मध्य प्रदेश सरकार। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना वायरस की चपेट में आकर दुनिया छोड़ चले गए, उन बेसहारा बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार आगे आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए बच्चों और परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन, 5,000 रुपए पेंशन के साथ साथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। कोरोना संक्रमण से अपनों को खो चुके परिवारों को इस तरह की मदद देने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। उन्होंने कहा कि पात्रता न होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अगर इन परिवारों में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों और आईएमए को लिखा ओपन लेटर, पूछे ये 25 सवाल। बता दें, कोविड के इलाज में एलोपैथी दवाओं पर विवादित बयान के बाद विवादों में घिरे योग गुरु रामदेव ने सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला पत्र जारी किया। रामदेव ने अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल पूछे हैं। रामदेव का ये लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस। बता दें कि टूल किट मामले की जांच के लिए सोमवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंची। पहले एक टीम दिल्ली में लाडो सराय के दफ्तर पहुंची, इसके बाद दूसरी टीम गुड़गांव के ऑफिस पहुंच गई। हालांकि लाडो सराय के ऑफिस में कोई नहीं मिला, यहाँ ऑफिस बंद था, इस वजह से टीम बिना जांच किए लौट आई। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम ट्विटर के ऑफिस नोटिस देने गई थी। ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये जरूरी था क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब बहुत अस्पष्ट है। वहीं सरकार के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ट्विटर को नोटिस देने गई तो हंगामा हुआ। ट्विटर को यह तीसरा नोटिस दिया गया है। उसने सहयोग करने के बजाय इस बार रूटीन प्रोसेस को ओवर प्ले कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच तू मैमे और केंद्र सरकार के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एंट्री ली थी। ट्विटर की ओर से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कंपनी को 2 दिन में नोटिस भेजा था। स्पेशल सेल ने नोटिस के जरिए कंपनी से पात्रा के पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने को लेकर जानकारी मांगी है। पतंजलि डेयरीज के प्रमुख की कोविड से मौत, कंपनी बोली उन्हें एलोपैथी देखभाल मिली थी। बता दें कि योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की डेयरी इकाई के प्रमुख सुनील बंसल का कोरोना वायरस से निधन हो गया। सुनील बंसल का निधन राजस्थान के जयपुर स्थित राजस्थान हॉस्पिटल में 19 मई को हुआ था। अब इस संबंध में कंपनी की ओर से बयान जारी किया गया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उनके एलोपैथिक उपचार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बंसल की मौत ऐसे समय में हुई है जब रामदेव एलोपैथिक दवाओं और कोविड-19 पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं। दिल्ली सरकार आज से ऑटो टैक्सी चालकों को देगी 5,000 रुपए मदद। बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से अधिक चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है। ये आर्थिक सहायता सोमवार से लाभार्थियों को मिलने लगेगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने 1,55,301 ड्राइवरों और पैरा ट्रांजिट वाहनों के मालिकों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। ये पैसा
सोमवार से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पिछले साल किसी कारण से पंजीकरण नहीं हो सका था और उन्हें राशि नहीं मिल सकी थी, ऐसे चालक मंगलवार से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा देगी योगी सरकार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महामारी के समय एक ओर प्रदेशवासियों को कोरोना के प्रकोप से बचा रहे हैं, तो दूसरी कठिन समय में अपने के दूर चले जाने से मायूस बच्चों के लिए भी संवेदनशील हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए माता पिता के बच्चे जो 18 साल से कम आयु वर्ग के हैं, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ का वात्सल्य रूप सभी को देखने को मिला है। ऐसे में योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में एक नई कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश के एक ऐसे बच्चों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खो दिया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने ट्वीट किया, पीएम मोदी का पुराना रोते हुए वीडियो, सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए थे। मोदी अपने संबोधन के दौरान ये कहते हुए रोने लगे कि कोरोना ने हमसे कई अपनों को छीन लिया है। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। एक्टर प्रकाश राज ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पर भावुक हुए हैं। इस दफा पीएम इमोशनल हुए तो उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने उनके आंसुओं को बनावटी बताया, तो कई लोगों ने तो पुराने ट्वीट तक शेयर कर दिए जिनमें दावा किया गया था कि जल्द ही पीएम किसी कार्यक्रम में रो देंगे। कई लोगों ने पीएम का मजाक उड़ाने पर कड़ा ऐतराज भी जताया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभी भी पोस्ट हो रहे हैं। आज भर वो जागते रहे, उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। ये रात भर वो जागते रहे, उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। टाटा ने फिर दिखाया बड़ा दिल, कोरोना से मौत पर 60 साल तक देते रहेंगे पूरी सैलरी। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, अपनों को हमसे छीन लिया। कोरोना वायरस के चलते कई घरों का कमाने वाला शख्स उनसे दूर हो गया। इस लहर ने जो तबाही मचाई, उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए खुले दिल से आगे आ रही है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो अब देश की बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया। इस घोषणा के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौत कोरोना से होती है तो कंपनी कर्मचारी की पूरी सैलरी 60 सालों तक उनके परिवार को देगी। इसके अलावा कर्मचारी के परिवारों को कई और सुविधाएं कंपनी की ओर से दी जाएंगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में सरकारी नौकरियों की बम्पर वैकेंसी, 7236 पदों पर होगी भर्ती। बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो दिल्ली में आपकी तलाश पूरी हो सकती है। जी हां, यहां 10वीं पास से लेकर सामान्य ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स और टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों तक के लिए अनेक पद निकले हैं। ये भर्तियां दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB द्वारा की जाने वाली है। दिल्ली सरकार ने TGT असिस्टेंट टीचर से लेकर क्लर्क, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट व काउंसलर तक के पदों पर नौकरियां निकाली है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। अब हरियाणा में भी शराब के ठेके खोलने के ऑर्डर। जी हां, बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगभग हर राज्यों में लॉकडाउन है। हरियाणा ने भी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा छूट दी गई है। हरियाणा सरकार ने दुकानों को ऑड इवन सिस्टम में खोलने की अनुमति दी है, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इसके साथ ही राज्य में शराब के ठेके भी खुलेंगे। हालांकि शराब ठेकेदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इन सब के अलावा हरियाणा सरकार ने एक और फैसला किया है। लॉकडाउन में शराब की दुकान बंद होने के कारण एक्साइज ईयर को 19 दिन आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया गया। आपको बता देंगे पहले ठेकों को 19 मई को खत्म होना था, जो अब 11 जून तक चलेगा। अगला एक्साइज ईयर 11 जून के बाद शुरू होगा।
वैक्सीनेशन की धीमी गति पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा आरबीआई से मिले फंड से क्यों नहीं खरीदी वैक्सीन। बता दें कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सरकार आरबीआई के द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सरप्लस फंड का इस्तेमाल वैक्सीन की खरीद में कर सकती है। आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रम को हल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस चंद्रन और एमआर अनीता की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी वैक्सीन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को आवश्यक मात्रा में वैक्सीन आखिर कब मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र के वकील से कहा था कि राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है और अगर मौजूदा गति से टीकाकरण होता रहा तो राज्य में सभी को टीका लगने में 2 साल लग जाएंगे। बिहार में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बता दें कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लॉकडाउन के बढ़ने की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे में 95,000 सैलरी की नौकरी पाने का सुनहरा मौका, सिर्फ इंटरव्यू करना होगा पास। बता दें कि पूर्वी रेलवे ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर पैरा मेडिकल स्टाफ यानी रिसेप्शनिस्ट, सीएमपी यानी चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट और विभिन्न विशेषज्ञ गैर विशेषज्ञ के पद पर भर्तियां निकाली हैं। रेलवे की तरफ से सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। देश में और वर्कशॉप रेलवे अस्पताल पूर्वी रेलवे में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए पूर्वी रेलवे को भी नए लोगों की जरूरत पड़ रही है। आपके पास भी मौका है रेलवे में नौकरी पाने का। बता दें कि रेलवे इन पदों पर 95,000 रुपए तक की सैलरी देगा। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 71,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि देश में लगातार मौसम बदल रहा है। पिछले दिनों चक्रवात तूफान टाकते का असर देश के अधिकतर राज्यों में देखने को मिला, जिसके चलते कई दिनों तक बारिश का दौर चलता रहा। अभी टाकते का असर खत्म नहीं हुआ था कि अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। अगर मौसम के ताजा अपडेट्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेज हवा चलने के साथ दिन भर बादलों और सूरज की लुका छिपी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर गर्जन वाले बादल बनने के साथ हल्की बौछार पड़ सकती है। वहीं हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में भी लगातार मौसम बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।